नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माँ दुर्गा के चौथे रूप यानी कि माँ कुष्मांडा की पूजा विधि विधान से की जाती है। भक्तजन बड़े ही भक्ति भाव से माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे जीवन में दुख और दारिद्र्य की कमी होती है, साथ ही साथ हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम माँ देवी दुर्गा की देवी कवच सुनेंगे। माना जाता है कि इस कवच का पाठ करने से हमारे जितने भी तरह के कलेश है, दुख है, जितनी भी तरह की पीड़ाएं हैं, उन सभी से हमें मुक्ति मिलती है। हम कहीं भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो माँ के देवी कवच का पाठ सुनने से यह हमारी रक्षा करती है और किसी भी तरह की परेशानी हो, मृत्यु तक से हमारी रक्षा करती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम माँ दुर्गा को समर्पित देवी कवच का पाठ सुनते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती का देवी कवच सुनते हैं। अथ देव्याः कवचम्। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गतत्त्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्केण्डुवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्यकश्चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्रं सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिर्थिताः उक्तानेतानि नमानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भर्यार्ताः शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशय। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना महेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः। दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च
शङ्खमायुधमुत्तमं दैत्यानं देहनाशाय भक्तानं भयाय च धारयन्तत्यायुधानि नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्ते नस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी। त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामोन्द्री आग्नेयामग्निदेवता। दक्षिणेनवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी। प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी। उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी। उधर्वं ब्रह्मणि मे रक्षे ददस्ताद् वैष्णवी तथा। एवं 10 दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना। जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता। शिखामुद्धोतिनी रक्षे दुमामूर्धन व्यवस्थिता। मलाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवो मध्ये यमघण्टा च नासिके। शङ्खिनी चक्षुषो मध्ये त्रोत्रयो द्वारवासिनी। कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी। नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका। घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवा बहिकण्ठे नलिकां नलकूबरी। स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेत् बाहु मे ब्रजधारिणी। हस्तयो दण्डनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च। नखाञ्चुलेश्वरी रक्षेत् कुक्ष रक्षेत् कुलेश्वरी। स्तनै रक्षेन्न महादेवी मनः शोकविनाशिनी। हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। नाभै च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढं गुदे महिषवाहिनी। कट्यां भगवती रक्षे जज्जानुनि विन्ध्यवासिनी। जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी। गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी। पादाङ्गुलिषु श्रीरक्षेत् पादाधस्तलवासिनी। नखान् दष्ट्रा कराली च केशांस चैवोर्ध्वकेशिनी। रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा। रक्तमञ्जावसामांसा नन्यस्थि मेदांसि पार्वती। अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्रं च मुकुटेश्वरी। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा। ज्वालामुखी नखज्वालाम भेदां सर्वसन्धिषु। शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा।
अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी। प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं व्रजहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना। रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चर्किणी। गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके। पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी। पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता। रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। पदमेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं। परमैश्वर्यं तुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मतर्यः संग्रामेश्च पराजितः। त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं। यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः। जीवेद् वर्षतं साग्रं परमृत्युविवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः। स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिं चापि यद्विषमम्। अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा। अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्नश्च महाबलाः। ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः। ब्रह्मराक्षसवेतालाः कुष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते। मनोन्नतिर्भवेद् राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं। यशसा वर्धते शोणपि कीर्तिमण्डितभूतले। जपे सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा। यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिपुत्रपौत्रिकी। देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। लभते परं रूपं शिवेन सह मोदते। इति देव्याः कवचम संपूर्णम। अब आइए दोस्तों हम इन सभी श्लोकों का अर्थ समझते हैं। देवी कवच के
श्लोकों का अर्थ जानते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्केंड जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरा किसी को सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधना मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्तियां का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्तियों कुसमांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण को प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंस पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाशु, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों की अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाले जगद अंबिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे।
जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मलाधारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृतकाल तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की, घांटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठवंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ के नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गिनी और दोनों हाथ और भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नाखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिका और गुह भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषावाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी ढाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट्रा कराली देवी नखों की और उधर्व केशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मा देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थिर होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्धा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में ब्रज धारण करने वाली ब्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदार और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सपुथा तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे।
राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयाशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चित ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोक में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोक में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, साप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म में साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरवाती अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इस तरह से देवी कवच समाप्त होता है। इस तरह से दोस्तों, हमने अपने आज के वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती का देवी कवचम का पाठ सुना। आगे के वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का आगे का भाग सुनेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बोलिए माँ दुर्गा की जय।